नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय और खबरें में सबसे पहले बात करेंगे भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सह मीडिया प्रभारी पूजा कपिल मिश्रा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में पूजा कपिल मिश्रा ने कमल सखी सम्मान समारोह की जानकारी दी। इस सम्मान समारोह का आयोजन 8 सितंबर को रांची के हरमू मैदान में सुबह 10 बजे से किया जाएगा। कि ये कमल सखी सम्मान समारोह जो रांची में झारखंड की राजधानी में महिला मोर्चा द्वारा, हमारी प्रदेश अध्यक्षा मेरे साथ हैं आरती सिंह जी और यहाँ की प्रभारी प्रिया जी, बहुत अच्छे से मजबूती से कर्मठता से हमारा महिला मोर्चा काम कर रहा है। और महिला मोर्चे ने, भारतीय जनता पार्टी के ने आज बूथ तक, बहनों तक पहुँचने का काम किया है, बहुत मजबूती के साथ काम किया है। जिस तरह राज्य सरकार, केंद्र से लेकर राज्य तक सरकारें महिला हितैषी, महिला के जीवन को सरल सुगम बनाने का, उसको संपूर्ण सुरक्षा देने का, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का और सही मायने में सशक्तिकरण को लेकर जो काम कर रही है हमारी भाजपा की केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें, उन योजनाओं के क्रियान्वयन को, उस पूरे को करने का काम आरती जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से हमारा महिला मोर्चा कर रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए संगठन के रूप में जिस तरह महिला मोर्चे ने काम किया है, तो बूथ तक जो हमारी बहनें हैं, हमने उनको एक स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद का बंधन, वो हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने जिस तरह से महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, तो वो बूथ तक से बहनें आएंगी। सांकेतिक रूप से हम बहनों को बुला रहे हैं, लगभग आपके 29,000 के करीब बूथ हैं, जहाँ भाजपा लगभग 25,000 तक पहुँच चुकी है। और वो उस स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद के बंधन को आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर जी को बांधने के लिए सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं। खान एवं भूतत्व विभाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस सूचना भवन में आयोजित किया गया, जिसमें बताया गया कि खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2015 के आलोक में झारखंड के सभी 24 जिलों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। साथ ही साथ डीएमएफटी के गठन से जुलाई 2019 तक 44,443.4 करोड़ की खनन की प्रक्रिया जारी रहेगी। एक हमारा जो जेएमएमसी, जो झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल, उसमें एक मेजर अमेंडमेंट हुआ 2017 में। उसमें भी हम लोग ऑक्शन का व्यवस्था किया गया और उसमें पहले से डीसी लोग, जो भी लोकल लोगों को माइनर मिनरल का लीज देता था, उस व्यवस्था जो डिमांड था उसके तहत 3 हेक्टेयर तक छोटा लीज एरिया अभी भी डीसी को देने का प्रावधान रखा गया। लेकिन उसके बियॉन्ड जो बड़ा एरिया है, वो एरिया ऑक्शन के थ्रू ही जाएगा। उसके अलावा हम लोग झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी, ये आप लोग भी इसके पहले भी सुना होगा, ये पूरा देश में हमको लगता 2-3 स्टेट ये किया है। सैंड माइनिंग ऑलवेज एक इश्यू रहता है पूरा देश में, तो झारखंड में पहले बार सैंड माइनिंग पॉलिसी बनाकर ये कहा गया, सैंड को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। जो एक कैटेगरी जो छोटा मोटा जो रिवर है, जिसमें बालू का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है, या बहुत सुदूर या छोटा छोटा टाइप का है, ये ग्रामीणों के लिए सामुदायिक उपयोग के लिए छोड़ दिया, उसको कोई लीज नहीं होगा, वो उस इलाका का लोग, गाँव का लोग अपना यूज में ला सकते हैं। दूसरा जो मेजर जो कैटेगरी है, जो कमर्शियल घाट है, वो अब जो जिसके साथ जो ऑक्शन होकर चल रहा था, उनका पीरियड जैसे ख़त्म होगा या नहीं तो ऑक्शन नहीं हुआ हो, ये दोनों तरह का जो कमर्शियली वायबल बिग जो घाट है, उसको सरकार ने बोला जेएसएमडीसी चलाएंगे, ताकि जेएसएमडीसी सरकारी कॉरपोरेशन है, उसमें रेट भी सरकार ने फिक्स किया ताकि मनमानी रेट नहीं हो। उसके लिए जेएसएमडीसी तैयारी सब कर रहा है। 3 घाट ऑलरेडी चालू हो चुका है, अगला 21 घाट सारा तैयारी हमारा है। आप भी सब जानते होंगे, अक्टूबर 15 तक जो एनजीटी के ऑर्डर के चलते क्या बोलते हैं, बरसाती मौसम में नहीं चलना है, तो 15 अक्टूबर जैसा बारिश का मौसम ख़त्म होगा, 21 ऑलरेडी पूरा रेडी है, वो चालू हो जाएगा। उसमें आदमी घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुकिंग करेगा और अपना हम लोग उसको जो पास मोबाइल में पासवर्ड भेजेंगे, वो लेकर आएगा, तो उसको चालान मिलेगा, वहाँ से वो अपना हिसाब से लेके जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीपी सिंह की। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत बुरमू प्रखंड अंतर्गत ओमेडंडा बालक विद्यालय में भाजपा पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए।
इसमें सीपी सिंह ने बूथ कमेटी गठन का ब्यौरा मांगा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिला मोर्चा की संगठित करने के लिए कमेटी का गठन करने की बात कही है। अब बात करेंगे जदयू की। इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई है। इसी के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू के कार्यकर्ताओं का पीठ थपथपाने रांची पहुंचे। झारखंड में तो इन बातों के बारे में चर्चा करके लोगों का मनोबल बनाना है कि जो एकदम पीछे था उसमें इतना काम हो सकता है और झारखंड के पास तो इतनी संपत्ति है, यहाँ तो बहुत आगे बढ़ सकता है। और झारखंड के लिए कुछ बातों की चर्चा मैं जब आता हूँ तब मैं इसकी चर्चा करता हूँ। आज कुछ और बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जो झारखंड में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट है और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों की पूरी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि ये जो सीएनटी या एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एसपीटी एक्ट के अंतर्गत जो समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग, 54 जातियां उसमें आती हैं, इसमें किसी भी किस्म की छेड़छाड़ से इन जातियों पर तो असर पड़ेगा ही। उससे बड़ी क्षति यह होगी कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी अपने ही राज्य से बेदखल होने लगेंगे। इसलिए जो जमीन के मामले को लेकर के ये जो एक्ट है, आदिवासियों की जमीन उससे बची हुई है, उसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न हो, यह हम लोगों का बिल्कुल संकल्प रहना चाहिए। अब बात लालू प्रसाद यादव की। शनिवार को लालू प्रसाद यादव के डॉक्टर ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि ब्लड टेस्ट होने के बाद लालू प्रसाद की किडनी 40% काम कर रही है। इसके साथ ही लालू के डॉक्टर डीके झा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वो उनका बॉयल पूरी तरह सूख चुका है और कल से हम लोगों ने एंटीबायोटिक बंद कर दिया, तो वो इन्फेक्शन वाला प्रॉब्लम तो अब ख़त्म हो चुका है जी। और किडनी फंक्शन, कल हम लोग ब्लड टेस्ट किया था जी, किडनी वही उनके 40% के आसपास काम कर रहा है, +-2। तो यथास्थिति बनी हुई है किडनी की। और यूरिया थोड़ा बढ़ा हुआ था तो हम लोगों ने अंडा जो है 4 की जगह पे 2 कर दिया सुबह में, क्योंकि प्रोटीन से बढ़ता है यूरिया। बाकी सब शुगर और बीपी सब स्टेबल ही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड प्रदेश कांग्रेस की। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां की सक्रियता बढ़ते जा रही है और इसी के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में झारखंड कांग्रेस मीडिया कमेटी की बैठक झारखंड प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी कांग्रेसी मीडिया कमेटी के पदाधिकारियों को राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। जो सरकार मुद्दा हमको दे रही है, ना केवल अखबारों में छपता है उसको काटे हैं, गलत छपता है उसको, मतलब जो मुद्दा मिल रहा है सरकार की विफलता पर, उसको लोगों तक पहुंचाएं, उनकी विफलता को विषयवार, है ना, विषयवार उसको पहुंचाएं लोगों तक। यही ज़्यादा रहा, इसी पर हम लोग चर्चा की कि इसको कैसे तेज, यहाँ केंद्रित है। यहाँ पर चर्चा ये हुई कि जिलों में और फिर बहुत से प्रखंड हैं जहाँ हमारे प्रेस के साथीगण हैं, उन तक कैसे पहुँचाया जाए हमारी बात को, यहाँ की बात। पहल लगातार चल रही है, कहीं कोई ये नहीं है। आदरणीय जो हमारे अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव जी, पहले भी अध्यक्ष बनने से पहले भी वो गठबंधन के संदर्भ में उन्होंने बात की थी और हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अब ये सही है कि 4 दलों का गठबंधन होना है, 5 दलों का, तो निश्चित रूप से वो सभी दल के नेताओं से बारी बारी से मंतव्य ली जा रही है। जब सारे मंतव्य का संकलन हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा और किसके नेता कौन होंगे, गठबंधन के नेता कौन होंगे, तो हम लोग सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को सूचित करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नागरिक अधिकार पार्टी की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही है। इसी के तहत नागरिक अधिकार पार्टी ने झारखंड में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रेस क्लब में सम्मेलन का आयोजन किया। रोजगार क्रांति लाना, समाज हित में निर्णय लेने के लिए साधारण नागरिक के सहभागिता के लिए रास्ता बनाना एवं प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए प्रत्येक नागरिकों को जिम्मेदार बनाना,
जातिवाद, वंशवाद इत्यादि के परिवेश को हटाने के लिए नागरिकों के बीच जागरूकता बनाना, सर्व शिक्षा के लिए कार्यात्मक प्रतिदर्श तैयार करना, एक परिवार एक रोजगार के लिए सार्वजनिक उपकरण को अस्तित्व में लाना, सर्व शिक्षा के लिए शिक्षा तंत्र को सशक्त बनाना इत्यादि उन्नत सोच, उन्नत देश। अब बात बुर्मू की। आए दिन शिक्षा को लेकर हो रही गतिविधियों से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था डगमगा गई है। कहीं शिक्षक हड़ताल पर हैं तो कहीं शिक्षा की स्थिति दुरुस्त नहीं है। ताज़ा मामला बुर्मू कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का है, जहां छात्राओं और अभिभावकों ने पढ़ाई की कुव्यवस्था को लेकर विरोध जताया है। छात्राओं की माने तो विद्यालय में ना तो पढ़ाई ठीक ठाक होती है और ना ही खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है। विरोध की जानकारी मिलते ही बुर्मू प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने अभिभावकों और छात्राओं की बातों को सुना और विद्यालय के वार्डन को समस्या का सुधार करने का निर्देश दिया है। 7 सितंबर को बुर्मू में अंचलाधिकारी सुनील चंद्रा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कर्मा पर्व और मुहर्रम को शांतिपूर्ण रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, थाना प्रभारी लालजी यादव सहित शांति समिति के गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। अब बात कोऑपरेटिव बैंक की। झारखंड कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व डायरेक्टर विजय कुमार सिंह ने कोऑपरेटिव बैंक के वर्तमान चेयरमैन अभय कांत प्रसाद और सीईओ वीके सिंह पर घूसखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बता दें कि 7 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को निकालने का फरमान जारी कर दिया गया है। बैंक डाटा ऑपरेटरों का आरोप है कि बाकी 2 कर्मचारियों को छोड़कर सभी 17 कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है, जिसका डाटा ऑपरेटर विरोध कर रहे हैं। भेज फेड आप जानते होंगे, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र बाबू हैं, उसका 15 करोड़ रुपया जमा था। जब भेज फेड के लोग इस बैंक में अपने वहाँ से चेक काटते थे, तो जो चेक काटने के लिए आए उससे भी यहाँ पर घूस मांगते हैं आके अधिकारी कि पैसा दीजिए तब आपका चेक हम क्लियर करेंगे। तो नतीजा हुआ कि भेज फेड ने अपना 15 करोड़ रुपया निकाल लिया इस बैंक से। इस तरह से अब तक 500 करोड़ से अधिक रुपया हमारे अकाउंट होल्डर्स ने निकाल लिया है। सरायकेला में भू अर्जन विभाग का 70 करोड़ रुपया हमारे यहाँ था, लेकिन उसने ये बैंक में जो घोटालों का खबर सुना इन लोगों के चलते, वो 70 करोड़ रुपया बैंक से निकाल करके चला गया। हम लोग का यूज़र आईडी बंद कर दिया गया, जो हम लोगों की पहचान है। आज हम लोग 8 साल 10 साल 12 साल यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अगले साल रिटायरमेंट एज पे पहुँच जाएंगे। मैनेजमेंट हम लोगों से कहती है कि आप लोग कंपटीशन का तैयारी करें। अब बताइए कि 59 साल एज वाले क्या कंपटीशन का तैयारी करेंगे। हम लोगों ने इतना जो कंट्रीब्यूट किया बैंक को। देखिए यहाँ पे रांची खूंटी, जो पूर्ववर्ती रांची खूंटी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक था, यहाँ पे 19 ऑपरेटरों की बहाली की गई 18 में, जबकि हम लोग बहुत पहले से। तो जब मर्ज किया गया झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, तो कि फिर से हमारे जो सीईओ उस समय थे पूर्ववर्ती ब्रजेश्वर नाथ सर, उन्होंने हम लोगों को फिर री अपॉइंटमेंट किया गया 19 ऑपरेटरों का, जिसमें सिर्फ चुन के 2 ऑपरेटरों को 26,300 मासिक वेतन दिया जा रहा है। बाकी हम लोग जो 15 ऑपरेटर बचे हुए हैं, उन लोगों को अभी तक पुराना वेतनमान 8787 ही दिया जा रहा है, जो कि कानून प्रक्रिया में भी गलत है, ऐसे भी गलत है। प्रबंधन हम लोगों को बोल रहे हैं कि मैं रिक्रूटमेंट निकालने वाला हूं, आप लोग भी भरेंगे। तो क्या अगर हम लोग 8-9 साल से काम कर रहे हैं और बाहर के लोग भी तो भर सकते हैं रिक्रूटमेंट, हमारे लिए प्रबंधन क्या व्यवस्था करवा रही है, ये प्रबंधन से हम जवाब चाहते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।